गाइस देख सकते हैं मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। रात का टाइम हो रहा है 7-8 बज रहे हैं। तो एक दीदी से बात हुई है तो मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। चलो फिर आते हैं। हे गाइस देखो आज मैंने मेहंदी लगवा ली है। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन है जो हरियाली तीज की मेहंदी लगवा चुके हैं तो उनको भी मैं चाहती हूँ वो भी मुझे कमेंट करें। और मेरी मेहंदी का रंग मैं आपको कल मॉर्निंग में बताऊंगी। तो अभी से एडवांस में हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू। सबके सुहाग घर परिवार सब कुछ बना रहे यही मेरे दिल से दुआ है। और अभी मैं घर आ गई हूँ मेहंदी लगवा कर। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है दी ने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। सो गाइस मॉर्निंग का दिन है। ये घी जब मैंने गरम किया था लास्ट टाइम निकाला था तो मैंने बताया था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस इसमें क्या करना है आपको, जो हमने मक्खन निकाला था वो मैंने एज इट इज़ रख दिया। इसको मैं इतना ही बॉयल पे छोड़ दूँगी। मैं आपको दिखाऊँ तो बॉयल किस तरीके से है, जैसे आप इससे समझ जाइए। जैसे ये चीज़ है ना, ये पार्टिकल इसका अलग अलग हो गया है ये। तो इस टाइम पर हम इसको ड्रेन कर लेंगे। फिर आगे का मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ड्रेन कर रहे हैं, सारे कपड़े उन्होंने ही वॉश किए गाइस। बहुत मेहनत करते हैं वो, तो देख सकते हैं। और ये जो मैट है मंदिर वाला ये भी आज वॉश होगा लास्ट में। बाकी यहाँ पर कपड़े हमने मौसम की वजह से अंदर भी सुखाए हैं कुछ। और यहाँ से भी आज मैट वगैरह उठा दिया क्योंकि क्लीनिंग करनी है यहाँ की पूरी। आंटी अभी आई नहीं है। और बेड वगैरह की भी बेडशीट सब कुछ चेंज किया है। और गाइस देख सकते हैं अभी किचन की हालत बहुत मैसी है। तो मैं आपको बताती हूँ घी का प्रोसीजर। अब इस स्टेज पर हमने घी को कर दिया है यहाँ पर बंद। तो आगे मैं आपको बताऊँ। गाइस लास्ट आपको याद होगा मे बी शायद कि हमने मक्खन निकाला था मलाई से। मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की थी गाइस, मैंने अकेले तो नहीं निकाला। तो यहाँ पर ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, इसको मैंने मक्खन को रख दिया था बॉईल होने के लिए। 10-15 मिनट बॉईल करते हैं। 10-15 मिनट बॉईल करने के बाद इसको छन्नी से है ना, इसका पानी मतलब इसका जो क्या होता है वो दूध होता है या क्या होता है कुछ नहीं, मुझे पता नहीं है इसको क्या कहते हैं। ये पनीर जैसा जो होता है इस चीज़ को अलग कर लेते हैं। इसको ठंडा करके ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से ना इसका जो वाटर होगा वो अलग हो जाएगा, घी आपके ऊपर आ जाता है। आई मीन मक्खन। तो वैसे हम निकालते हैं। तो कौन कौन ऐसे निकालता है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और गाइस हैप्पी तीज सभी को। आज तीज वाला दिन है शायद, और ये वीडियो आज आपके पास आ रही होगी। तो हैप्पी तीज एडवांस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीज वाला दिन है। मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आलू बीन्स की सब्ज़ी, पूरी और खीर बनाऊँगी। हमारे में फास्ट वगैरह तो नहीं करते हैं। मेरी लॉ ने जैसे मुझे बताया था कि अच्छा खाते हैं, घेवर वगैरह इन सब से निकाल देते हैं। गाय माता की रोटी मतलब गाय माता का जो भी आप खाना बनाओ वो निकाल देते हैं। तो आज मेरी लॉ भी आएगी तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर उनसे मिलवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं शायद आलू कट कर रही हूँ। और ये जो साड़ी है मेरी मदर ने दी थी मुझे। आप ज़रूर बताना ये साड़ी और ये लुक कैसा लगा आपको।
सो गाइस यहाँ पर मैंने घी वगैरह निकाल लिया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना हाँ क्लीन वगैरह कर रही थी किचन को। थोड़ा सा क्लीन तो खैर रहता ही है, बट फिर कुछ भी जैसे मॉर्निंग में कुछ भी बनाया होता है, कुछ चीज़ें जैसे घी निकाला है तो थोड़ा मैसे तो हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पर अप्रन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि साड़ी गंदी हो जाती है, मुझे काम करने की भी आदत नहीं है। पर मैं सबसे पहले तड़का लगाऊंगी, सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी और साथ में ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था मिल्क, क्योंकि मैं बनाऊंगी खीर। तो खीर बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। मेरी पूरी वगैरह सब चीज़ बन चुकी थी तब जाके तो एंड में तो खीर बनते ही, खीर में तो 1-2 घंटे तो जाते ही हैं। तो गाइस वहीं पर ही मैं अब ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कैसे कैसे क्या करनी है, और जो चीज़ें इधर उधर निकली थी वो मैं जगह पे रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, आप देख सकते हैं, दूध गर्म करने के लिए, बॉयल हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी चावल, और सब्ज़ी तो कुछ भी नो गार्लिक नो ऑनियन वाली है। टमाटर ही मैं डालूँगी, टमाटर डाल के भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जब ऐसे फेस्टिवल होते हैं, बिना अगर आप नो ऑनियन नो गार्लिक सब्ज़ी भी बनाते हो तो टेस्ट आता ही है। मैं तड़का वगैरह लगा लिया, और मेरी तो आदत है कि साथ साथ क्लीन करने की, तो जो भी चीज़ें मैं साथ साथ क्लीन कर लूँगी, जो भी चीज़ें होती हैं गैस वगैरह पे जो कुछ गिरा है। और ये क्योंकि यहाँ पर मुझे बनानी है पूरियाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से क्लीन करूँगी। फिर हम चलेंगे पूरियों की तरफ। जब हमारी सब्ज़ी बन जाएगी तब मैं बनाऊँगी पूरियाँ। खीर में आ गया है बॉयल, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी जो मैंने सॉप किए हुए राइस रखे थे। राइस भी 2 मुट्ठी चावल ही होंगे ये,
ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम मिल्क है। इसके बाद मैं दोबारा इसमें मिल्क ऐड करूँगी दोबारा अगेन, जब थोड़े चावल गलने वगैरह लग जाएंगे उसके बाद मैं अगेन मिल्क ऐड करूँगी। जब मैंने सारी चीज़ें तड़का वगैरह लगा दिया था, टॉप फ्लोर क्लीन किया था किचन का काउंटर टॉप, उसके बाद ये जो मतलब निकले हैं ना बर्तन वगैरह जो भी हैं 2-4, तो वो मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। इससे किचन भी साफ़ सुथरी रहती है, सिंक में ज़्यादा बर्तन भी आपको ना लगते नहीं। ये अभी वॉश किए थे इसलिए मैंने नहीं हटाए हैं, तो इस तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ। तो इससे ना किचन क्लीन रहती है, बर्तन भी इतने ज़्यादा सिंक में नहीं, और फिर लास्ट में जो ज़्यादा बर्तन हो के जो हैवीनेस हो जाती है वो चीज़ भी नहीं होती है। तो मेरी तरह कौन कौन करता है इस तरीके से, तो मुझे ज़रूर से बताओ। हुआ यूँ कि मेरी जो आंटी हैं क्लीनिंग वाली वो नहीं आई थी, तो ये मुझे बाद में पता चला था जब 11 बज गए थे, 10 बज गए थे कि आंटी अभी तक नहीं आई हैं। तो यहाँ पर किचन के साथ साथ और काम भी बहुत ज़रूरी। हाँ, तो पता चला आंटी नहीं आई हैं, तो फिर मैंने क्या किया, किचन क्लीन किया और जो पूजा वाली साइड थी वो सारी क्लीन कर ली। तो अब मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, आपको पता ही होगा थोड़ा फिंगर इशू है। तो एनीवे, तो आंटी तो लेट आई थी, फिर उन्होंने बाद में करी थी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह चेंज करी। ये मेरी गाइस सबसे अच्छी राजस्थानी बेडशीट है, आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। ये बेडशीट में एक ख़ास बात ये है कि ये ना श्रिंक नहीं होती है। जिस तरीके से आप इसको बिछाते हो बेडशीट को, वैसे की वैसी रहती है एज इट इज़। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे इसमें लगता है। आपको भी कॉटन की ऐसी बेडशीट पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस बस जल्दी से मैं बेडशीट डाल के आ गई थी किचन में अगेन। यहाँ पर मैं ना मिल्क, मैंने कहा था ना मैं अगेन ऐड करूँगी, तो मैं दोबारा से मतलब खीर में मिल्क ऊपर से ऐड कर रही हूँ। मेरा एक ये तरीका है इस तरीके से बनाने का। हमें भी बहुत लोग एक बार में डाल देते होंगे, लेकिन मुझे इसी तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ। ये पतीला भी वॉश होने वाला है क्योंकि इसमें दोबारा से दूध गर्म करना है, तो वो चीज़ भी मैं कर लूँगी। यहाँ पर मैं ना आटा छान रही हूँ मॉर्निंग में, तो मेरे हस्बैंड ही लगाएंगे आटा, वही लगाते हैं पूरी का आटा भी। और आजकल तो आटा वही लगा रहे हैं क्योंकि मेरी फ्रंट हैंड की फिंगर है, इसी वजह से। तो वही सब।
पर आटा वगैरह लग गया। मैंने यहाँ पर है ना मैं क्या करती हूँ ना, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। उससे ना पूरी जो बनाने में ना ईज़ी रहता है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ना वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ पर ना आपको ये लग रहा होगा पूरी नहीं फूली है, गाइस फूल रही है, लेकिन ये है मल्टीग्रेन आटे की। तो इसमें 5-6 तरह का आटा मिक्स है, तो इस वजह से मल्टीग्रेन आटे की जो पूरी होती है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट सी होती है, टूट जाती है बहुत जल्दी। तो वही मैं बना रही हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ही आ रही थी इसको बनाने में, तो मैंने हस्बैंड को बोली ये चीज़ कि आपने आटा सही नहीं लगाया। फिर मुझे उन्होंने कहा कि मल्टीग्रेन है, इसी वजह से। उन्होंने तो अच्छा ही लगाया था, बट ये इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इसे बनाने में। तो शायद मेरी लौ भी आ गई थी जब मैं पूरी वगैरह बना रही थी। वो अभी मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत केयरिंग लविंग फॉर मी। और मम्मी ही जैसी है, माँ और मॉम में कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम ही है। ओहो, ये तो अभी तक तो नॉर्मल सी थी, अब इतनी जल्दी सर पे पल्लू रखने वाली कैसे आ गई, संस्कारी कैसे बन गई मॉडर्न से। गाइस हुआ ये कि तो मुझे मेरी इन लॉ ने बोला था कि ना ऐसे सर पे नहीं रखते हैं ना, तो तेल ना ज़्यादा लगता है, तो फिर सर में चढ़ता है, आई मीन। तो फिर मैंने रखा भी, बट मुझसे तो साड़ी हैंडल होने वाली है नहीं, मुझे हैबिट नहीं है। मेरे को 1-2 मिनट ही लगे होंगे, वो बल्ला नीचे गिर गया। मैंने बोला माँ जी अगर मैं इसको सर पे रख के बनाऊँगी ना, तो ये ना कढ़ाई में ही ना चला जाए या मुझसे लगे वग ना जाए। मैं से वापस से ही वो अपनी पोजीशन में आ गया। मैंने हैंडल करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ, क्योंकि हैबिट नहीं है। तो मैंने कहा भाई कोई नहीं, मतलब हेल्थ वो आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो ना उस तरीके से ही बनाओ, मेरा तो मानना यही है। और आपका क्या क्या पसंद है, क्या क्या करते हो, तो आप मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर से बताना। गाइस ये है मेरी सासू मॉम। ये है जो सामने येलो सूट में बैठी, ये तो आंटी, इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हो। तो आंटी वेट कर रही थी, तो आंटी ने थोड़ी देर बातें की, फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको टाइम लगेगा तो फिर मैं चले जाती हूँ, फिर मैं बाद में आ जाऊँगी। फिर मैं किचन का काम ही कर रही थी, किचन का काम मेरा फिनिश भी नहीं हुआ था। तो मैंने बोला आंटी कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ, फिर आप कर लो। मुझसे बात कर रही थी, पूछ रही थी कैसे कैसे क्या क्या बनाया तुमने, और उनको बता रही थी कि जब आप खाना वगैरह बना लो सबसे पहले भगवान जी का निकालो, पितरों का निकालो, वही मुझे गाइड करती हैं। तो ऐसे ही मैं चीज़ें कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने लिया उनका आशीर्वाद। आशीर्वाद है मेन इम्पॉर्टेंट। बड़ों का आशीर्वाद जितना मिल जाए उतना ही कम है।
तो यहाँ पर बातें कर रहे थे, मेरे हस्बैंड अंदर बैठे थे, मैं उनको कह रही थी कि आप बाहर बैठ जाओ। मैंने कहा माँ जी को कि आप अंदर बैठ जाओ, उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं यहीं पर ही, मुझे हवा वगैरह आ रही है। एक्चुअली है क्या क्या सावन में ना मेरी जो इन लॉ है वो एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी तो नहीं खाऊँगी, 4 बजे खाऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि जो भी खाना वगैरह तुमने बनाया वो पैक कर दो। तो यहाँ पर मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। तो मैं यहाँ पर बैठकर अपनी सासू माँ से बात कर रही थी और मैंने हस्बैंड को चिढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने उनको खाना दिया। मैंने उनसे पूछा कैसा बनाए, तो उन्होंने कहा ठीक ही है। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो वो चीज़ें सही नहीं लगती है। एक्सपेक्टेशन तो आपके कुछ और होते हो कुछ और जाता है, तो वही चीज़ है। तो मैं उनको खाना वगैरह उनका पैक कर दिया है, तो वही चीज़ मैं डाल रही थी। फिर मैंने उनसे पानी पूछा तो उन्होंने बोला थोड़ी देर रुक के देना। फिर उन्होंने बोला मुझे आरओ का ही पानी दे दो नॉर्मल। तो हमने बैठकर बातें वगैरह की। उन्होंने अपनी बातें बताई, मैंने अपनी बातें बताई। जो भी चीज़ें होती हैं सास बहू में, और मेरे हस्बैंड भी बीच बीच में बातें कर रहे थे। मैं उनकी शिकायत करती हुई सासू माँ के साथ। ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ यार। देख सकते हैं ये मेरी बेड में पूरी है, ये अचार है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मेरी सब्जी है, टेम्पटिंग बहुत ज़्यादा बनी है। मैंने अपने इन लोगों को बुलाया था, उनको खाना पैक करके दे दिया है। तो गाइस खीर की कंसिस्टेंसी आप सोचोगे कम नहीं है, मैंने अपने इन लोगों को दे दिया था। ये सिर्फ बाकी मेरे लिए बची है, थोड़ी सी मैं खाऊंगी और हस्बैंड को दूंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं किचन की क्या हालत हो रही है। एक्चुअली मैट्रेस वगैरह भी हस्बैंड ने धोए थे ना, तो थोड़ा जो हारमोनियम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इनकी, वो मैंने बेड पर ही रख दी थी कि जब हारमोनियम वगैरह सॉरी मैट्रेस सूख जाएगा तब मैं इसको दोबारा से वापस से बिछा दूँगी। तो बाकी तो किचन सॉरी पूरी चीज़ें आंटी ने क्लीन कर दी थी, वो कर चले गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैंने भोग वाली वीडियो नहीं दिखाई थी। तो ऐसे हमारे में ना मतलब गाय की और मात पितरों कैसे करते हैं, मतलब निकालते हैं खाना, आपके में भी होता है तो बताना। और गाइस मेरी सासू माँ चले गई थी, मैंने उनका लंच वगैरह पैक कर दिया था। यहाँ मेरी मदर का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे वही बातें कर रही थी। और जो बर्तन वगैरह क्लीन किए गए थे उनको मैं वापस से अरेंज कर रही थी।
उनकी जगह पे रख रही थी क्योंकि बर्तन भी गंदे हो गए हैं। और मैं जो खीर है वो मैं खीर रख रही हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि हस्बैंड और मैं थोड़े ठंडे ही खीर अच्छी लगती है, मुझे गर्म खीर ना इतनी पसंद नहीं है। Hey guys, happy तीज all of you। कैसे हो आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके यहाँ तीज कैसे कैसे मनाई जाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी साड़ी आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ अच्छा खाओ अच्छा पहनो, यही हमारे तीज का रिचुअल है, ट्रेडिशनल है। हमारे यहाँ फास्टिंग नहीं करते हैं, तो आपके यहाँ पे फास्ट रखते हैं तो ये मुझे ज़रूर बताना। और आपने कैसे कैसे अपना फेस्टिवल एंजॉय किया मुझे शेयर ज़रूर करना। वंस अगेन हैप्पी तीज, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय। और ये मेरी मेहंदी का रंग देखो कितना प्यारा है। आपके यहाँ पे भी ऐसे मेहंदी लगा के बनाना। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी व्लॉग कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरी साड़ी, मेरा लुक और मेरी मेहंदी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी हरियाली तीज वंस अगेन।